हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे से होंगे। आज है फ्राइडे और अभी मॉर्निंग टाइम हुआ है और मैं हूँ अपने वर्कआउट फेज़ में। तो लास्ट एक्सरसाइज है जो मैं फिनिश कर रही हूँ, तो सोचा कि अपना व्लॉग भी शुरू कर लेती हूँ क्योंकि ये एक्सरसाइज मुझे सबसे ज़्यादा टफ लगती है और मैंने सोचा कि व्लॉग शुरू करूँगी तो मेरा टाइम भी झट से निकल जाएगा। तो आज ना रूम की हालत बहुत ज़्यादा मैस है, तो नहाने जाने से पहले सबसे पहले मैं करूँगी अपने रूम की हालत ठीक। बेडशीट वगैरह चेंज करनी है, रूम को डस्टिंग करना है, तो वो रह गया है। बाकी मॉर्निंग में जो क्लीनिंग वगैरह रहती है ना, वो सब काम हो गया है। क्लीनिंग मोपिंग वो हम मॉर्निंग में ही कर देते हैं। आँख खुलती है तो वो सबसे पहले, चाय तो खैर मैं नहीं पीती हूँ, तो मेरी जो मॉर्निंग ड्रिंक है वो सब करने के बाद मैं और सौरभ दोनों ही मिलकर घर क्लीन करते हैं। तो सबसे पहला हाथ हमारा एक का मोप पे और एक का झाड़ू पे जाता है, तो वो सब हम क्लीन करके फिर उसके बाद मैं अपना एक्सरसाइज वगैरह कर लेती हूँ। और बस अभी रूम वाला पार्ट रह गया है, वो मुझे क्लीन करना है। तो बस वो करने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। फाइनली जितना भी सफाई का काम है वो तो ख़त्म हो गया है। रूम भी अच्छे से क्लीन हो गया है। सिर्फ कल ही मैंने डस्टिंग नहीं की थी अपने रूम की और इतनी लेयर आ गई, इतनी ज़्यादा डस्ट आती है यहाँ पे, क्योंकि विंडो ओपन रहती है ना, उस चक्कर में। और अगर ज़रा सी भी कहीं मुझे थोड़ा सा धूल दिखाई दे जाए ना, तो पता नहीं क्यों चिड़ सी लगने लगती है। तो इसीलिए मैं आज सुबह से सोच रही थी कि आज रूम को डस्ट करना है। कल थोड़ा आलस कर गई थी, वरना एवरीडे डस्ट करती हूँ मैं। अगर एक भी दिन स्किप हो जाता है ना तो इतनी लेयर आ जाती है। तो वही है कि बहुत दिनों से विंडो भी सोची थी। एक्चुअली विंडो में ना एक कबूतर ने बीट कर दी थी और वो ना मुझे बहुत दिनों से इरिटेट कर रही थी, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि विंडो क्लीनिंग का जो काम है ना वो टाइम टेकिंग काम होता है। हालांकि मैंने उतना डीपली क्लीन नहीं की है, लेकिन जो गंदा पार्ट था ना एटलीस्ट वो क्लीन हो गया है और थोड़ा फ्रेश वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि मैं विंडो में बहुत ज़्यादा बैठती हूँ और वहाँ पे कबूतर की बीट थी तो बहुत गंदगी वाली फीलिंग आ रही थी। इसीलिए मैंने सोचा कि इसको जो भी होता है क्लीन कर देती हूँ थोड़ा बहुत। तो काफ़ी कुछ क्लीन हो गई है। डीप क्लीनिंग तो पूरा दिन चाहिए विंडोज़ को क्लीन करने के लिए। एनीवेज मैं जा रही हूँ अभी शावर लेने के लिए और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। फाइनली अभी तैयार हो गई हूँ और आज अपनी ये कुर्ती पहनी है, बहुत टाइम बाद पहनी है। एक्चुअली लॉकडाउन की ना कुछ ड्रेसेस फिक्स हो गई हैं और वार्डरोब ओपन करके खड़े हो कि क्या पहनो, तो लगता है कि चलो यही पहन लेती हूँ। तो 4-5 कुछ ड्रेसेस हैं जो लॉकडाउन में फिक्स हो गई हैं और लॉकडाउन के बाद उनको पहनने वाली भी नहीं, उनको फेंक दूँगी। तो इतना मन भर गया है पहन के, क्योंकि जो अच्छे कपड़े हैं ना वो सब आयरन करे हुए रखे हैं, निकालने का मन ही नहीं करता। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी यही वाली सिचुएशन है। मैं रोज़ वार्डरोब खोल के खड़े होती हूँ, सोचती हूँ आज कुछ अच्छा पहनती हूँ, तो लगता है छोड़ो जाने दो, कौन देख रहा है। और फिर आज अपनी मैंने ये वाली कुर्ती पहनी है, बहुत दिन से पहनी नहीं थी, सोचा कि चलो ये पहन लेती हूँ। और अभी जाती हूँ अपने ब्रेकफास्ट का कुछ इंतज़ाम करती हूँ। फ्रूट्स ही खाऊंगी क्योंकि थोड़ा लेट हो गया है, तो मैं फिर फ्रूट्स ही खाती हूँ। तो देखती हूँ कि अभी कौन सा फ्रूट खाती हूँ और फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये है हमारा आज का धोबी घाट, क्योंकि बहुत सारे कपड़े धुले हैं। कल मैंने 2 बार मशीन लगाई थी, आज मम्मी के और इस पापा जी के कपड़े धुले हुए हैं। तो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद मैं तो अपने कपड़े उतारूँगी क्योंकि सूख गए होंगे। लेकिन आज बालकनी की हालत ना बिल्कुल धोबी घाट जैसी हो रही है।
फाइनली भी सभी काम हो गई है और मैं अभी अपना काइंड ऑफ शेक लेके आई हूँ, मैंगो शेक। तो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ करने का मन नहीं था। अगेन आज पराठे बने, तो पराठे मैं खाती नहीं हूँ, तो मैं अपने लिए मतलब मैंगो शेक बना के लेके आई हूँ। और मैंगो शेक ही बोल सकती हूँ क्योंकि इसमें मैंने मिल्क ना बहुत ही कम ऐड किया है, पानी में ज़्यादा ऐड करती हूँ क्योंकि फिर दूध में भी कैलोरी है और मैंगो में भी काफ़ी कैलोरी होती है क्योंकि मैंगो बहुत ज़्यादा मतलब फैटी होता है ना, तो इसीलिए। और एक मैंगो में से मैंने 3 शेक्स बनाए हैं, एक सौरभ को दे दिया, एक अन्वित को दे दिया और मैं अपने लिए थोड़ा सा लेके आई हूँ। एक्चुअली मैंगो सीज़न है ना, और यहाँ पे मैंगो महाराष्ट्र में ना बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि यूपी में तो मैंगो जुलाई में हमारे यहाँ पहली बार आया करती थी और वो बहुत मिस होता है। यहाँ पे हापुस आम काफ़ी फेमस है, जिन लोगों को वो नहीं पता, जो लोग मुझे नॉर्थ से फॉलो करते हैं उनको मैं बता दूँ, अल्फांसो यहाँ का फेमस मैंगो है। जैसे हमारी तरफ दशहरी है ना, ऐसे यहाँ का अल्फांसो है। हालांकि मुझे दशहरी के सामने कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, और हमारे यहाँ पे तो वैसे भी डाल की दशहरी आती थी जो मतलब एकदम टूटी हुई, और स्पेशली क्योंकि जो आम का लुफ्त है ना वो मतलब जिनके बाग है ना वही उठा सकते हैं। कहीं ना कहीं ये बात ट्रू है क्योंकि मार्केट गोट आम ना उतने अच्छे नहीं होते हैं, कार्बाइड वाले पके हुए होते हैं। हमने प्रॉपर डाल का आम खाया है क्योंकि स्पेशली मतलब हम लोगों के लिए जो घर पे बाहर आती थी, जो एक्सपोर्ट होता था वो तो कार्बाइड लगा के होता था, लेकिन हमारे घर पे जो बाहर आती थी ना वो डाल की आती थी, और वो तो अमेजिंग ही दिन थे। अब तो क्या है ना, बाहर मतलब वेस्टेज आती है जो हमारी खुद की मतलब बाहर है, क्योंकि काफ़ी मतलब जो सेल होती है वो तो सेल होती है, लेकिन जो हमारे साइड की कुछ बाहर होती है वो अभी कोई लेने वाला नहीं है, तो काफ़ी कुछ वेस्टेज आती है, तो वहाँ पे बोल देते हैं मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सब लोगों को, ये है। लेकिन दशहरी मुझे मिस बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि दशहरी के सामने मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे जब आई थी ना तो मुझे बहुत अजीब सा लगता था आम खरीद के खाना। और महाराष्ट्र में ना मैंगो बहुत ज़्यादा महंगा है क्योंकि यहाँ पे जो अल्फांसो है वो हम लोगों ने 4 डज़न 2400 का लिया था, 2400 रुपये के कितने हो गए, 48 आम्स। तो मैंने अपनी मम्मी को बताया तो वो भी हैरान हो गई कि मतलब इतने कॉस्टली आम, क्योंकि हम लोगों ने आम कभी खरीदे ही नहीं, और आम खरीद के खाना मतलब बहुत ही अजीब सा लगता है। और ये ना देवगढ़ के अल्फांसो हैं, यहाँ पे शायद 2 अल्फांसो आते हैं, एक रत्नागिरी के एक देवगढ़ के। रत्नागिरी वाले हमारे ख़त्म हो गए हैं, इस बार देवगढ़ के आए हैं, तो वही। लेकिन आम का सीज़न होता तो, और आम ऐसा फ्रूट है जो सभी का फेवरेट है, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो आप लोग बताइएगा, आप लोगों में से किस किस ने डाल का आम इंजॉय किया है, एकदम पका हुआ मज़ेदार। को किस किस के मैंगो गार्डन है ये भी आप मुझे बताइएगा। हमारे यहाँ पे ना बहुत सारी वैरायटी है मतलब आम की हमारे बाग में। दशहरी है और गुलाब जामुन और चौसा, और चूसने वाला एक आम होता है लैला मजनू, और कितनी सारी वैरायटी हैं आम की। जब हमारे यहाँ पे आती थी ना, मतलब हम लोग तो उस समय ऐसा था मतलब बोर हो जाते थे क्योंकि घर की खेती हो ना, तो मतलब ऐसा लगता था। मैं तो सिर्फ दशहरी खाया करती थी, एक रसफूनिया था वो मेरी मम्मी को बहुत पसंद था और मुझे भी, तो हम लोग वो खाया करते थे। और अगर बाग में चले गए तो फिर तो मतलब जो बाग का ठेकेदार था वो तो मतलब ऐसे कि ये खा के देखो जैन साहब, ये खा के देखो, ये खा, मतलब आम की वैरायटी इतनी कि आपका पेट भर जाएगा लेकिन वैरायटी ख़त्म नहीं होगी, और एक से एक बढ़ के आम, क्योंकि जो ठेकेदार को पहचान होती है ना आम को, वो गजब ही होती है। तो खैर देखो, इस बार हमारा प्लान था कि हम लोग मतलब जून जुलाई में अपने होम टाउन जाएंगे, सब लोग इकट्ठा होंगे मैंगो सीज़न में, लेकिन इस बार तो पॉसिबल ही नहीं हो पाया। भैया से बात हुई थी तो भाई भी वही बोल रहा था कि सारा प्लानिंग मतलब ऐसे चौपटी हो गई इस बार की, तो नेक्स्ट ईयर देखेंगे। और आम के मौसम में हम लोग मतलब जाएंगे अपने होम टाउन, तो तब तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ही कि हमारे जो मैंगो गार्डन है वो कैसे, हम लोग कैसे इंजॉय किया करते थे। क्योंकि मैं एक बार वापस अपनी वही वाली लाइफ जीना चाहती हूँ, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं वहाँ से बाहर नहीं निकली हूँ वाली लाइफ से। मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, पापा को बहुत ज़्यादा याद करती हूँ, रोना आता है। तो सौरभ भी मुझे वही बोलते हैं कि शायद तुम्हें अपने होम टाउन जाना चाहिए और वहाँ पे मतलब रहना चाहिए, शायद तुम्हें तभी अच्छा फील होगा। क्योंकि मैं ना वहाँ जाने से बहुत ज़्यादा डरती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि पापा की याद मुझे सताएगी। मतलब मैं कहीं ना कहीं अभी भी उन यादों से ना बाहर नहीं निकली हूँ और निकल भी नहीं पा रही हूँ। तो इनफैक्ट मतलब मैंने कभी बोला भी नहीं है, मुझे एक डॉक्टर ने तो साइकेट्रिस्ट रेफ़र किया है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं परेशान हूँ उस चीज़ को लेके। एनीवेज, तो मैं अपना एंजॉय करती हूँ मैंगो शेक। क्वाइट गुड। अन्वित के मैंगो शेक में ना मैंने थोड़ा सा हनी ऐड किया है,
क्योंकि मैं अपने में हनी ऐड नहीं करती हूँ और मैंगो का नेचुरल फ्लेवर ही अच्छा लगता है। और अनवित अपना ले रहा है मी टाइम। उसको जब तक 10 मिनट बकेट में बैठने के लिए ना मिले, आ गया 10 मिनट बकेट में बैठने के लिए ना मिले ना, तब तक उसको शांति नहीं होती, उसका नहाना पूरा नहीं होता। आ गया है, मैं इसको ड्रेसअप करती हूँ, फिर हम लोगों से मिलती हूँ। क्या बना रहा है? पोहा? वाह, पोहा? अच्छा, पोहा खिलाओगे आज मम्मी को बना के? तुम तो खुद ही खाए जा रहे हो। मम्मी को भी तो बना के खिलाओ। ये बेबी बैठा है, बेबी को खिला दो। बेबी को भूखी भूखी आ गई, ये लो बेबी को खिलाओ। बेबी भी तो खाएगा, भूखी भूखी आ गई बेबी को। और इतना हॉट हॉट फूड खिला रहे हो बेबी को। प्लेट में लेके खिलाओ ना, तुम भी तो प्लेट में खाते हो। कहाँ है बेबी की प्लेट? ये रही बेबी की प्लेट। पहले सर्व करो लैडल से। लैडल कहाँ है बाबू की? लैडल ये रही। करो, सर्व करो पहले। क्या बनाया तुमने? पोहा बनाया ना। अब खिलाओ, बेबी को खिलाओ। अभी शाम हो गई है और मैं आई हूँ डिनर की प्रिपरेशन करने के लिए। आज डिनर में बनाने वाली हूँ गट्टे की सब्ज़ी। एक्चुअली सभी सब्जियाँ फ्रीज में ख़त्म हो गई हैं और कुछ सब्ज़ी नहीं बची थी, तो गट्टे की जो सब्ज़ी है ना उसका बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमारे घर में सभी को पसंद है, स्पेशली सौरभ को। तो सौरभ से वही पूछा कि दो ऑप्शन थे कि आलू बैंगन बनाऊँ या फिर गट्टे की सब्ज़ी। तो सौरभ की ऑल टाइम फेवरेट है, तो उन्होंने बोला कि गट्टे की सब्ज़ी बना दो और वही आज खाएंगे। तो बस यही बनाने के लिए आई थी मैं, और रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि रिसेंटली मैंने गट्टे की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर की है कि मैं कैसे बनाती हूँ, और वो काफ़ी लोगों को मतलब हेल्पफुल लगी है। इंस्टाग्राम पे बहुत लोगों ने मेरे साथ पिक्चर शेयर की थी, तो मतलब काफ़ी लोगों को पसंद आई है। मस्ट ट्राई रेसिपी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई कार्ड पर लिंक छोड़ दूँगी, तो आप वहाँ पे क्लिक करके देख लीजिएगा। तो वंस अगेन मतलब मस्ट ट्राई रेसिपी है और आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अब अनवित अपनी किचन में कुक करेगा और हम अपने किचन में कुक करेंगे, तो हमारी किचन अलग हो गई। उसको किचन सेट का बहुत ज़्यादा शौक है। एक्चुअली जब मैं कुकिंग करती हूँ ना तो यहाँ के बैठ जाता है और उसको कुक मतलब मुझे कुकिंग करते हुए देखना होता है, तो इसीलिए मैंने उसका एक कुकिंग सेट मंगाया है और उससे काफ़ी प्ले भी कर रहा है, आप लोगों ने देखा भी होगा। अभी डिनर लेके आई हूँ और ये है मेरा और अनवित का डिनर। तो मैं खाली सब्ज़ी खाने वाली हूँ क्योंकि मुझे आज चिकपीस खाने थे, लेकिन ये भी बेसन की सब्ज़ी है, तो मैंने सोचा कि सब्ज़ी खा लेती हूँ। और मतलब मुझे फिलर लगता है और इसमें मैंने थोड़ा सा स्प्राउट ऐड कर लिए हैं। तो दैट्स इट फॉर माय डिनर। और ये अनवित का डिनर है, रोटी और सब्ज़ी। तो बस अभी हम लोग इंजॉय करेंगे अपना डिनर। और इस सब्ज़ी में ना ऊपर से घी ज़रूर डाल के खाइएगा, क्योंकि गट्टे की सब्ज़ी घी के बिना है। फाइनली अभी रात हो गई है और टाइम हो रहा है 10:30। अनवित अभी सोया है। एक्चुअली आज उसको सोते सोते काफ़ी लेट हो गया, तो सोचा कि चलो अपने ब्लॉग का जो एंड है वो फेस टू फेस कर देती हूँ। रात में ना मैं अपनी ये मतलब टी बना के लेके आती हूँ। ये एप्पल और कैनबरी टी है। टी मी इसका ब्रांड है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ग्रीन टी ना मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है पीना, तो लेकिन इसका जो फ्लेवर है ना वो मुझे बहुत पसंद है। एक टी बैग में मैं 2 टाइम्स बनाती हूँ, लेकिन आज सौरभ ने भी पी है तो मैंने एक पूरा टी बैग डाला था हम दोनों के लिए ही। तो इसमें आप हनी भी ऐड कर सकते हैं। मैं हनी ऐड नहीं करती हूँ, लेकिन सौरभ की टी में मैंने हनी ऐड किया क्योंकि वो ऐसे प्लेन नहीं पी पाते हैं। लेकिन मुझे तो हैबिट पड़ गई है, तो मैं तो ऐसे प्लेन ही पीती हूँ, तो उसका फ्लेवर मुझे अच्छा लगता है। आप इसको ट्राई करिएगा।
रहेगा। आई होप कि आपको भी अच्छी लगेगी और बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है, क्योंकि डिनर में बहुत जल्दी कर लेती हूँ ना, रात में कुछ पीने का मन करता है तो बहुत बार मैं मिल्क भी ले लेती हूँ, लेकिन बहुत बार नहीं भी लेती हूँ। तो ऐसा कुछ मतलब फिक्स नहीं है। और ऐसा था बस आज का मेरा चिट चैट व्लॉग, सिंपल सा, क्योंकि जो लोग कंप्लेन करते हैं ना मैं डेली व्लॉग नहीं डालती हूँ या फिर लेट मेरे पोस्ट आते हैं। एक्चुअली क्या है ना, मैं सच बताऊँ, मेरे वीकडेज ना बहुत ज़्यादा बिजी जाते हैं अनवित के साथ, तो मैं वीकडेज में ना उतना ज़्यादा शूट नहीं कर पाती हूँ। पहले बहुत ईजी जा रहा था, लेकिन आजकल ना थोड़ा सा मेरे लिए टफ हो रहा है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं करती हूँ। आज लेकिन हिम्मत करके मैंने अपना व्लॉग शुरू किया कि जैसा भी है जो भी है आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। कल सैटरडे है तो सैटरडे संडे को थोड़ा सा इजी रहता है, क्योंकि सौरभ का ऑफ रहता है ना। और आज तो वैसे भी इतना ज़्यादा बिजी था, सौरभ 9 o'clock बैठे थे और 3 o'clock तक सौरभ का ट्रेनिंग था, और मतलब बहुत ज़्यादा टफ था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि शूट करती हूँ, क्योंकि बहुत लोग प्यार करते हैं मुझसे और कमेंट करते हैं कि आप डेली व्लॉग डाला करो। तो जो भी है, जितने भी हैं, तो उन्हीं के लिए मैं ये वाला व्लॉग आज मतलब शूट किया है मैंने। और यहाँ पे सौरभ की वेब सीरीज़ चालू है अगेन। मैंने आपको बोला था ना कि रात में सौरभ अपनी वेब सीरीज़ इंजॉय करते हैं, इसीलिए अलग अलग मतलब उन्होंने क्या है, वेब सीरीज ही तो है। क्या देख रहे हो? तो किस लड़की को निहार रहे हो फिर तुम? ये आर्टिकल पढ़ रहे हो, किसी लड़की को निहार रहे हैं। अब देख लो, ये अच्छा हुआ, ये एक और सच पता चल गया अपने पति के बारे में। मुझे तो लग रहा था कि वो वेब सीरीज ही देखते हैं। एनीवेज, तो चलिए मैं अपना जो व्लॉग है ना वो यहीं पर ही एंड करूँगी। और कल मतलब बहुत ही अच्छा कुक करने का प्लान है, क्योंकि मेरा एक डे ना चीट डे रहता है, जिस दिन मैं थोड़ा कुछ अच्छा खाती हूँ, और जो भी बनाऊँगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यार आप लोग मेरा व्लॉग देखो, क्योंकि मुझे आप बोलते हो कि मैं पोस्ट नहीं करती हूँ, फिर आप देखते भी नहीं हो, तो इसीलिए देखना मत भूलिएगा। और ब्लॉग को लाइक करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप लोग लाइक करते हैं ना, उसी से मुझे पता चलता है कि आप लोग मेरे ब्लॉग्स को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, वरना मुझे कैसे पता चलेगा। तो बिल्कुल भी कंजूसी मत करिए लाइक करने में, क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड, जल्दी ही मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।